अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवेद यार खान और इस चैनल पे करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको बताऊं उन किताबों के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल है और वो किस तरह की हैं। जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उनके बारे में मेरी क्या राय है और ऐसे कौन कौन से राइटर्स हैं जो इस वक्त जो है वो बेहतरीन अदब तहरीर कर रहे हैं, ताकि आप लोग जान सकें ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू किताबों के बारे में और आप उनको हासिल कर सकें और अपनी लाइब्रेरीज़ का हिस्सा बना सकें। कुछ लोगों की राय है शायद मैं इस चैनल पे किताबें सेल करता हूं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं कोई किताबें सेल नहीं करता, ना मैं कोई पेड रिव्यू करता हूं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ बेहतर से बेहतर किताबों को तलाश करके या अपनी लाइब्रेरी से निकाल के आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। आज इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा उर्दू अदब की उस सिन्फ के बारे में जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है आफ्टर पोइट्री। तो यानी आज हम पोइट्री के ऊपर तो बात नहीं करेंगे। जिस तरह पोइट्री का असर जो है वो मुआशरे पे बहुत ज़्यादा होता है, इसी तरह जो दूसरी चीज़ जिसने मुआशरे में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा की हैं या जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों को उकसाया है किसी चीज़ के ऊपर, वो है अफसाना निगारी। शॉर्ट स्टोरीज़ बेसिकली मोस्टली रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर लिखा जाता है। एक कोई वाक़या होता है, उसके इर्द गिर्द जो कहानी का ताना बाना बुना जाता है, उसको जो है वो हम अफसाना कहते हैं। तो इस सिन्फ के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो काम किया है। तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुरानी तारीख़ है अफसाने की उर्दू अदब के अंदर, और बड़े बड़े नाम जो हैं वो इससे जुड़े हुए नज़र आते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी हों, कृष्ण चंद्र हों, मुंशी प्रेमचंद हों, इस्मत चुगताई हैं, इस तरह के बहुत सारे लोगों ने जो है, सादत हसन मंटो हैं, इनके नाम ऐसे हैं जिनके जो बुलंद सितारे हैं उर्दू अदब के, और उन सब ने जो है वो उर्दू अफसाने को जो है वो अपना सब्जेक्ट बनाया है और वो बेहतरीन अफसाने डिलीवर किए हैं जो आज तक हमारे दिलों को गरमाने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस वीडियो के ज़रिए से मैं चाहता हूं कि कुछ किताबें जो अफसानों की मेरे पास मौजूद हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊं, ताकि अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उन्हें मार्केट से ख़रीद के पढ़ें और आप यकीनन उन तमाम किताबों को ही बेहतर से बेहतरीन पाएंगे। पहली किताब जो है वो अहमद नदीम कासमी साहब की तहरीर करदा कपास का फूल है। इसकी कीमत 300 रुपये मैंने अदा की है। संग मील पब्लिकेशन ने इसे शाया किया है। अहमद नदीम कासमी साहब बेहतरीन ज़बरदस्त तहरीर करते हैं, सादा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। गांव देहात का ज़्यादातर उनकी किताबों में या उनके अफसानों में जो है वो कल्चर प्रेजेंट होता है, और थोड़ी सी टिपिकल उर्दू और पंजाबी का मिक्सचर काइंड ऑफ उनकी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी, लेकिन आप जो अफसाने इस किताब को पढ़ने के बाद पढ़ पाएंगे वो बहुत ज़्यादा कीमती और लाजवाल हैं। अगली किताब बानो कुद्सिया साहिबा की नाकाबिल ज़िक्र है। ये संग मील पब्लिकेशन ने ही इसे भी शाया किया है और 350 रुपये इसकी कीमत है। बानो कुद्सिया साहिबा से हम सब ही बखूबी वाकिफ़ हैं और हम उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बानो आपा को। और उनकी ये किताब नाकाबिल ज़िक्र शायद उनका उन्वान इसलिए है कि इसमें तमाम वो गुफ्तगू है जिसका ज़िक्र होना चाहिए। बानो कुद्सिया साहिबा की तहरीरों में जो है वो सबक आमूज़ी हमेशा से हमें मिलती है और वो इस किताब में भी हमें नज़र आती है। उनकी किताबों में सितारों का बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता है, मतलब चाँद जैसी और ये वो इस टाइप की किताब बातें वो ज़्यादा लिखती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल सुनाऊँ शुरू में। जिस तरह वो लिखते हैं कि पहले आसमान पर मुस्कुराहट बराबर बदली आई, फिर मूसलाधार कह कहे बरसने लगे, यूं ही बदरंग सी बदली, फिर खुदा जाने कैसे वो नीचे उतरती चली आई, और आते आते घंघोर घटा बनकर यूं छाजों बरसी कि घर वाले तार पर से गीले कपड़े ना उतार सके। तो ये इस तरह से छोटी सी मिसालें दे के लिखती हैं ना, ये बहुत खूबसूरत इनके तहरीर का अंदाज़ है। इसमें भी उनके तमाम बेहतरीन खूबसूरत अफसाने हैं, और मैं समझता हूँ कि ये किताब जो है वो आपको एटलीस्ट बानो कुद्सिया साहिबा के अफसानों के हवाले से ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसमें जो सबसे खूबसूरत जो मुझे लगता है अफसाना वो है शारा। तो हो सकता है कि आपको भी अफसाना पसंद आए। अगर आपको ये अफसाना पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर अगली किताब अशफाक अहमद साहब की तहरीर करदा है और इसकी कीमत मैंने 575 रुपये अदा की है। गडरिया इसका नाम है और नीचे लिखा है उजले फूल। इसे भी संग मील पब्लिकेशन ने शाया किया है। अशफाक अहमद साहब भी किसी किस्म के तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, चाहे वो ड्रामे हों, चाहे वो अफसाने हों, चाहे वो और भी इसी किस्म के जो भी उनका लिटरेरी वर्क है वो हम सबके सामने है। इस किताब में उनके जो अफसाने मौजूद हैं वो भी मुआशरे की इस्लाह के लिए बेइंतहा ज़रूरी और कीमती हैं। इसलिए अगर आप हासिल कर सकें तो इनकी ये किताब गडरिया ज़रूर हासिल करें और इसे अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएँ। अगली किताब इस्मत चुगताई साहिबा की तहरीर करदा है और इनके शाहकार अफसाने 15 शाहकार अफसाने जो उनके जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वो इस किताब में मौजूद हैं। इसे तरतीब दिया है डॉक्टर अख्तर हाशमी साहिबा ने और इसकी कीमत जो है वो मेरे ख्याल से 250 रुपये मैंने अदा की है। इसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर अफसाना है इनका वो है चौथी का जोड़ा। ये अफसाना इस तकरीबन 7-8 दफ़ा गालिबन इसको जो है वो थिएटर पे प्रेजेंट भी किया गया है। इसमें चुगताई साहिबा इंडियन राइटर हैं और उनकी उर्दू में निस्वानी आंसर जो है वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। थोड़ी फेमिनिस्ट थी वो, तो इसलिए वो अगर आप फेमिनिज़म से अट्रैक्टेड हैं या अगर आप उनकी किताबों में
تھوڑا سا فیمنزم کو زیادہ پائیں تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کا زیادہ تر جو رجحان تھا وہ عورت ان کا سبجیکٹ تھا. تو اس لیے اس تمام کتابوں میں ان کا ایک افسانہ ہم نے آڈیو بک کی صورت میں بھی اپنے چینل پہ پبلش کیا ہے, بھابھی. اگر آپ نے وہ اب تک نہیں سنا تو آپ اسے ضرور سنیں, میں یہاں پہ اس کا لنک جو ہے وہ دے دوں گا تاکہ آپ جو ہے وہ اسے سن سکیں. بہت زبردست تحریریں ہیں ان کی, 15 کے 15 افسانے جو ہیں وہ انتہائی مطلب امپورٹنٹ افسانے ہیں معاشرے کے لیے, اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ بھی یقیناً اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے. اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارے سعادت حسن منٹو صاحب ہیں. سعادت حسن منٹو صاحب کی یہ کتاب ہے, بک ٹاک نے اسے شائع کیا ہے. ان کے تمام بہترین افسانے, تمام تو نہیں لیکن ان کے کافی بہترین افسانے جو ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں, اور اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے میں نے ادا کی ہے. اس کتاب میں ان کے جو موسٹلی مشہور افسانے ہیں, تقریباً 34 افسانے اس کتاب میں موجود ہیں, اور اسے طارق محمود صاحب نے جو ہے وہ ترتیب دیا ہے. یہ منٹو صاحب کے بارے میں کچھ بھی بات کرنا یا کچھ بھی کہنا, میں سمجھتا ہوں کہ میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں بات کروں, لیکن میں آپ کو صرف تھوڑی سی امپورٹنس افسانوں کی بتانے کی کوشش کروں گا کہ منٹو صاحب کئی دفعہ جو ہے وہ پابند سلاسل ہوئے صرف افسانہ نگاری کی وجہ سے, کیونکہ وہ ایسی تحریریں کرتے تھے کہ جس سے معاشرے میں جو ہے وہ تبدیلی آ سکے. تو منٹو صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ادب کو جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ افسانوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا ہے, اور کئی دفعہ ان کو جو ہے وہ ایک دفعہ تو پاگل خانے بھی بھیجا گیا. تو منٹو صاحب کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ایک ویڈیو الگ سے کریں گے جس میں ان کی پوری بایوگرافی جو ہے وہ میں کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن فی الحال یہ کتاب ہے, اسے آپ ضرور حاصل کریں. اس طرح کی ان کی کافی ساری کتابیں ہیں. منٹو راما کے نام سے بھی ایک کتاب کسی نے ترتیب دی ہے, اس میں بھی کافی سارے افسانے منٹو صاحب کے ہیں. تو اگر آپ منٹو صاحب کے افسانے پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو کوئی سی بھی ان کی کتاب جو افسانوں کے ان کے مجموعہ ہے وہ ضرور حاصل کریں اور پڑھیں. ان کی ایک اور کتاب انفیکٹ جو منٹو صاحب کے اوپر اگر تحقیق کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ میرے پاس موجود ہے, وہ ہے منٹو کا اسلوب. یہ فکشن ہاؤس نے اسے شائع کیا ہے اور اسے تحریر کیا ہے طاہرہ اقبال صاحبہ نے. انہوں نے تھوڑی سی ڈیٹیل ریسرچ کی ہے منٹو صاحب کے رائٹنگ سٹائل کے اوپر کہ وہ کیسا لکھتے ہیں, کیا ان کے طریقہ کار تھا, کس طرح سے ان کی کتابیں جو تھیں وہ انفلوئنس کرتی تھیں. تقریباً 600 روپے اس کی قیمت ہے, اور اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ سعادت حسن منٹو کے اسلوب پر بہت کچھ لکھا اور کہا گیا ہے, لیکن اس لکھے اور کہے گئے کی حیثیت دعووں اور قیافوں سے زیادہ نہیں ہے. محض منٹو کا اسلوب کہہ دینے سے بات نہیں بنتی, اور 5-7 ستائشی جملوں سے منٹو کے اسلوب کا احاطہ ممکن نہیں. اردو کے بڑے اور معروف ناقدین نے منٹو کے اسلوب پر عمومی نوعیت کے تاثراتی مضامین رقم کیے ہیں. اس نوع کے مضامین سے منٹو کے اسلوبیات تنوع کا احاطہ ممکن نہیں. طاہرہ اقبال کا مقالہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ انہوں نے جن ناقدین کی مباحثے کے حوالے پیش کیے ہیں ان کی نوعیت تحقیق سے زیادہ قیاسی ہے. تو اس میں آپ کو منٹو صاحب کی تحریر کے رائٹنگ سٹائلز اگر آپ ان کا سمجھنا چاہیں کہ کیا تھا تو وہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اس طرح کی اور بھی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہیں. اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے ابھی تک تو اسے سبسکرائب کرنے کے بارے میں ضرور ایک دفعہ سوچیں, اور یہ لائک بٹن جو ہے یہ بھی ضرور دبایا کریں. اس سے مجھے لگتا ہے کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو پسند آ رہی ہیں. کمنٹس تو آپ کرتے ہی ہیں, آپ کے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ, اور میں ایک ایک کمنٹ کو جو ہے وہ رپلائی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. میری خواہش ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی اردو ریڈرز کمیونٹی ٹائپ کی بنا سکیں اور ایک دوسرے سے کتابوں کے بارے میں انفارمیشن شیئر کر سکیں, تاکہ ہم جو ہے وہ بہتر سے بہتر اردو ادب جو ہے وہ اپنے آگے آنے والی نوجوان نسل کو ٹرانسفر کر سکیں. نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, اللہ حافظ.